और चलिए अब बात करेंगे रण 2024 की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन को साफ साफ संदेश दिया कि 24 का मुकाबला मोदी बनाम INDIA गठबंधन होने वाला है। साथ ही इन कार्यक्रमों के जरिए जन जन तक पीएम मोदी के विजन को भी पहुंचाने का काम किया गया। पीएम का जन्मदिन, विरोधियों को संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश के 7 प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में सबसे खास है सेवा पखवाड़ा, जो जनता तक एक संदेश पहुंचाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए शहर, गांव, गली, मोहल्लों तक सेवा के कार्यों के जरिए पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। यही गांव गरीब के लिए सोचते हैं, यही सबकी गारंटी भी है गरीबों की। इसलिए ये योजना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने आज अपने जन्मदिन पर, भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर, और इसके लिए हम सब उनका धन्यवाद साधुवाद करेंगे कि 10 वर्षों में नहीं बल्कि 70 वर्षों में देश के इतिहास की सबसे बड़ी योजना। प्रधानमंत्री जी को इस देश का पूरा जनमानस गिफ्ट देगा और 2024 में फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बना करके और सबसे बड़ा जो उपहार है जनता का वो उन्हें प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर के ये योजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें ऐसे परंपरागत तरीके से लोगों को जोड़ा जा रहा है जो समाज में बेहद महत्वपूर्ण है और उनको अब तक कभी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर इसी तरीके के समाज को लेकर के जो काम कर रहे हैं उसको लेकर के एक नया माहौल तो बन रहा है। साथ में अगर हम कहें कि योगी सरकार और उनका संगठन उनको एक रिटर्न गिफ्ट भी देने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल जनता के बीच में ये सारे मंत्री और संगठन के पदाधिकारी जनता के पास पहुंच रहे हैं उनके विकास के, उनके काम के उपलब्धियों को लेकर के। इसके अलावा लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया, जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ने की एक कोशिश है। प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन को उत्तर प्रदेश सूचना और जनसंपर्क विभाग ने एक प्रदर्शनी के माध्यम से उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शनी के माध्यम से, जिससे समाज में वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक नया भाव पैदा होगा। उनका नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन एक लंबे समय तक देश को प्राप्त हो, इसके लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं। जहां प्रधानमंत्री के जन्मदिन पूरे धूमधाम के साथ देश में मनाया जा रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री के बचपन से लेकर अब तक का जो उनका जीवन है उसकी फोटो की एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी जिनका नाम है, उनकी बचपन से जिंदगी कैसी थी और अब तक उन्होंने कितना संघर्ष किया है और देश के लिए उन्होंने कितना कार्य किया है, वो भी इस प्रदर्शनी के अंदर में उनके फोटो के साथ दर्शाया गया है। और ये तस्वीरें वो हैं जो अब तक देश के अंदर हमारे बड़े काम भी हुए हैं और जो योजनाएं हैं, जो देश के अंदर लगातार योजनाएं चल रही हैं और वो प्रधानमंत्री के द्वारा जिनका उद्घाटन किया गया है, जिनको चलाया गया है, जो धरातल पर है और जिनका फायदा जो आवाम है, जो लोग हैं, जो जनता है, वो लगातार उठा रही है, वो तमाम जो चीजें हैं इस प्रदर्शनी के अंदर में दर्शाई गई हैं। तो वहीं अब देखना ये होगा कि जो लोग यहाँ पर इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आएंगे वो प्रधानमंत्री के इन तस्वीरों से कितने बड़े संकेत लेकर जाएंगे और अपने जीवन के लिए भी क्या संकल्प इन तस्वीरों से जो लोग हैं वो लेंगे। देवरिया में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बाइक रैली निकाली गई। नगर पालिका के सभागार में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लाइव टेलीकास्ट करते हुए लोगों ने पीएम की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सभी मंत्री और कार्यकर्ता जनता तक पहुंचने की कोशिश करते दिखाई पड़े। उत्तराखंड के लोगों में उनके जन्म दिवस पर
विशेष उत्साह है, सभी लोगों में स्वतः स्फूर्त एक जोश है। इसलिए प्रातःकाल से ही लोग आज कहीं मैराथन के रूप में, कहीं मंदिरों में, कहीं स्वच्छता के अभियानों में, जगह जगह पर वृक्षारोपण के रूप में लोग उनके जन्म दिवस पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनको दीर्घायु बनाए, शतायु बनाए, उनको स्वस्थ रखे और लंबे समय तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे देश का नेतृत्व भगवान उनसे करवाए। सेवा पखवाड़े के रूप में जो पार्टी ने एक अभियान लिया है, उस अभियान के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के काम, उनका विचार लगातार जनता के बीच में लेकर हम लोग जाएंगे और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा और निश्चित रूप से जैसी अपेक्षा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं। मैं एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और हम सबका नेतृत्व करते रहें, इस अपेक्षा के साथ जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब कहीं से हाथी निकलता है गांव से, तो हाथी निकलता है मस्ती के साथ में, पर भौंकने वाले बहुत भौंकते हैं और जो भौंकने वाले भौंकते हैं वो हाथी उनकी परवाह नहीं करता, वो चला ही जाता है। और हाथ जोड़ने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, तो हाथ जोड़ने वालों के यहाँ वो हाथी रुकता नहीं और भौंकने वालों की तरफ पीछे मुड़ के देखता नहीं, वो तो मदमस्त अपनी मस्ती में आगे बढ़ा चला जाता है। यही हाल मोदी जी का है। सारा विपक्ष भौंक रहा है, उनके भौंकने का मोदी जी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, दुष्प्रभाव नहीं है और उसको संज्ञान लेते भी नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में कम से कम 350 लोकसभा की सीटें जीत करके मोदी जी फिर केंद्रीय सरकार बना। बहरहाल 24 का महारण नजदीक है। इसी बीच इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने की तमाम रणनीतियों पर काम कर रहा है, लेकिन इनके पास वो एक चेहरा नहीं है जो मोदी को टक्कर दे पाए। मौका पीएम के जन्मदिन का था और बीजेपी ने देश भर में पीएम की छवि को बुलंद करने का काम किया। फिर चाहे सेवा पखवाड़े के जरिए मोदी की प्रधान सेवक वाली छवि हो या फिर फोटो प्रदर्शनी के जरिए लोगों को बताना हो कि पीएम भी आम लोगों की तरह जमीन से जुड़े हुए हैं। टीम न्यूज स्टेट। और सनातन पर चल रही